हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान की कौन सी बड़ी अपकमिंग फिल्म हुई शेल्व्ड? फिल्म गुलाब गैंग के मेकर्स पब्लिकली क्यों अपनी फिल्म को बता रहे हैं फ्लॉप? फिल्म वेलकम बैक के मेकर्स को कौन दे रहा है धमकी? अक्षय कुमार ने फिल्म शौकीन में नरगिस फकरी को रिप्लेस करने के लिए किस एक्ट्रेस को किया है अप्रोच? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सलमान खान की एक अपकमिंग बड़ी फिल्म हो गई है शेल्फ। कौन सी है सलमान की ये फिल्म और क्या है इसके शेल्फ होने की वजह? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। बॉलीवुड के सबसे बड़े मास एंटरटेनर माने जाने वाले सलमान खान की आने वाली फिल्म को शायद कभी ना मिले बॉक्स ऑफिस पर एंट्री। फ्लोर पर जाने से पहले ही बंद होने की कगार पर पहुंच गई है सलमान खान की एक अपकमिंग फिल्म। वो भी तब जब सलमान खान का नाम हर तरफ धूम मचा रहा है। पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स और देश के हर बड़े सेलेब्स जिन सलमान खान के साथ एक फ्रेम में आने को तरस रहे हैं, बंद होने जा रही है उन्हीं सलमान खान की एक पूरी की पूरी फिल्म। जी हाँ, बॉलीवुड में फिल्में शेल्फ होना भले ही आम बात हो, पर अगर सलमान खान की कोई अपकमिंग फिल्म बंद होने की न्यूज आ जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। तो चलिए अब डिटेल में आपको बता दिया जाए सलमान की फिल्म शेल्फ होने की एक खबर। सोर्सेज से पता चला है कि अपकमिंग फिल्म नो एंट्री में एंट्री बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। फिलहाल फिल्म शेल्फ होने की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो तो यही है कि सलमान खान के पास डेट्स नहीं हैं। सलमान खान ने अपनी फ्री डेट्स रिसेंटली सूरज बड़जात्या को दे दी हैं। वहीं 2005 की हिट फिल्म नो एंट्री के सीक्वल के लगातार डिले होने की वजह से अब कहा जा रहा है कि हो सकता है नो एंट्री में एंट्री शायद कभी बनेगी ही नहीं। वैसे सोर्सेज के जरिए आई इस खबर को जब जूम ने कंफर्म करने की कोशिश की तो हमें फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि फिल्म के को प्रोड्यूसर बॉनी कपूर से जब हमने सलमान खान स्टारर नो एंट्री में एंट्री बंद होने की बात पूछी तो उनका जवाब था नो वे। यानी अगर बॉनी कपूर की माने तो फिल्म नो एंट्री का सीक्वल जरूर बनेगा और सलमान खान के साथ ही बनेगा। लेकिन जहां एक तरफ सलमान से डेट्स ना मिलने की वजह से इस सीक्वल के शेल्फ होने की खबर सुनने में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये रूमर भी गर्म है कि नो एंट्री के मेन प्रोड्यूसर्स में से एक सहारा के प्रमुख सुब्रतो रॉय का कानूनी शिकंजे में फंसना फिल्म शेल्फ होने की बड़ी वजह बन गया है। रियल रीजन क्या है? क्या सचमुच सलमान की अपकमिंग फिल्म नो एंट्री में एंट्री शेल्फ होने जा रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है, पर इतना जरूर है कि सलमान की फिल्म शेल्फ होने की खबर से जुड़ा पूरा सच जल्द ही जूम आप तक जरूर पहुंचाएगा। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी फिल्म बेवकूफिया फ्लॉप हो चुकी है। आप भी देखिए सोनम के इस कैंडिड कन्फेशन को। फिल्म बेवकूफियां बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को क्रिटिक से ठीक ठाक रिस्पांस भी मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस की रेस में ये फिल्म पीछे रह गई। और अब खुद फिल्म की एक्ट्रेस सोनम कपूर एक्सेप्ट कर रही हैं कि अच्छे रिव्यूज मिलने के बावजूद ये फिल्म ऑडियंसेस से कनेक्ट नहीं कर पाई। There isn't any point in reviews if it doesn't translate into box office. So even if I've got good reviews, I was hoping that it did better on the box office. It's just an average. So you don't know what works and what doesn't work. So people might like my work, but I want people to see my work. So till that doesn't happen, it doesn't really connect. जी हाँ, सोनम कपूर का साफ कहना है कि रिव्यूज मैटर करते हैं, लेकिन फिल्म की सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर ही डिसाइड होती है और वहाँ बेवकूफियाँ बिल्कुल नहीं चल पाई है। ऐसे में सोनम ने कैंडिडली एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी ये फिल्म उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। There isn't any point in reviews if it doesn't translate into box office. So even if I've got good reviews, I was hoping that it did better on the box office. It's just an average. So you don't know what works and what doesn't work. So people might like my work, but I want people to see my work. So till that doesn't happen, it doesn't really connect. Well, सोनम, वैसे आपकी आने वाली फिल्म्स की लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले खूबसूरत, फिर सलमान के ऑपोजिट प्रेम रतन धन पायो और सबसे आखिर में डॉली की डोली। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि आपको एक और बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म जल्द ही मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
फिल्म वेलकम बैक के डायरेक्टर अनीस बाज़मी को मिल रही है धमकी। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। फिल्म वेलकम बैक से डायरेक्टर अनीस बाज़मी को मिल रही है धमकी। अनीस से कहा जा रहा है कि वो अपनी फिल्म से शाइनी आहूजा को बाहर निकाल दे, नहीं तो उन्हें पछताना पड़ सकता है। जी हाँ, अनीस बाज़मी ने यह खुलासा किया है कि जब से उन्होंने अपनी फिल्म में शाइनी आहूजा को कास्ट करने का फैसला किया है, तब से उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि शाइनी आहूजा पर उनकी मेड ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद शाइनी काफी समय तक जेल में रह चुके हैं। अनीस बाज़मी का कहना है कि उन्होंने सब कुछ सोच समझकर अपनी फिल्म में शाइनी को साइन किया है। ऐसे में वो किसी की धमकी की परवाह नहीं करते। अनीस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, I am not scared of anything. There are people who are unhappy that he is working in my film. Let them do what they like. Now that Shaini has shot with me, I am even more convinced it was the right decision. He plays a rich, spoiled man. This is the first time he will be seen in a comic avatar. साथ ही अनीस ने शाइनी को अपनी फिल्म में साइन करने की वजह के बारे में भी बताया है। Shaini has every right to work. He has a wife, daughter and parents to support. His father broke down when he called me to thank me for giving Shaini work. No one from the film industry was willing to give him work, not even Shainy's so-called friends. वैसे हम आपको बता दें कि शाइनी को साइन करने की वजह से अनीस की फिल्म की एक्ट्रेस श्रुति हसन भी नाराज हैं। रिसेंटली श्रुति हसन ने एक ईमेल लिखकर अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर से साफ कहा था कि उनके इस डिसीजन से वो खुश नहीं हैं और वो चाहती हैं कि शाइनी को इस फिल्म में ना लिया जाए। लेकिन श्रुति की इन डिमांड्स को फिल्म के मेकर्स ने मानने से इनकार कर दिया है। अनीस के करीबियों का कहना है, Anees has made it very clear to Shruti that signing Shaini was his idea and no one has the right to object. There is some friction between Anees and Shruti over this issue, but he has decided to stand his ground. Well, साफ है कि अनीस बाज़मी अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उन्हें कितना भी क्रिटिसाइज क्यों न किया जाए। फॉर कुणाल मांडरेकर, Zoom, मुंबई। शाहरुख खान जनरली एक प्रोमो शूट के लिए 5 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं, लेकिन रिसेंटली SRK ने अपने एक फ्रेंड के लिए एक प्रोमो शूट फ्री में किया। आप भी देखिए कौन है SRK का ये करीबी। शाहरुख खान जितने बड़े एक्टर हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़े वो बिजनेसमैन है और इस बात को इंडस्ट्री में हर कोई एक्सेप्ट करता है। शाहरुख के साथ कोई ब्रांड शूट करना हो या फिर फिल्म की शूटिंग, प्रोड्यूसर्स को अपने पॉकेट 10 बार देखने पड़ते हैं, क्योंकि बॉलीवुड बादशाह के साथ काम करने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। लेकिन क्या शाहरुख अपने दोस्तों की प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने के लिए इतने ही पैसे चार्ज करते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरली एक एड शूट के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले शाहरुख ने अपने एक फ्रेंड के कहने पर एक चैनल का प्रमोशनल प्रोमो फ्री में शूट किया। हम आपको बता दें, इस चैनल के साथ शाहरुख का काफी करीबी नाता रहा है, क्योंकि ये चैनल शाहरुख को लेकर कोई भी नेगेटिव स्टोरी नहीं चलाता। यहाँ तक लास्ट ईयर जब हर कोई शाहरुख के न्यूबॉर्न बेबी की बात ला रहा था, तब इस चैनल ने शाहरुख के फेवर में स्टोरी चलाई थी। ऐसे में साफ है कि शाहरुख ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए ही इस चैनल के प्रमोशनल वीडियो को फ्री में शूट किया। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। सलमान खान एक बार जो कमिटमेंट करते हैं वो उसे पूरा भी जरूर करते हैं। आप भी देखिए कैसे कुछ लोगों से किए गए अपने कमिटमेंट को सलमान ने किया पूरा। सलमान खान इज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। सलमान खान को जब भी मौका मिलता है वो लोगों की मदद करना नहीं भूलते। पिछले कुछ सालों में सलमान ने अपने फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन से काफी लोगों की मदद की है और अब सलमान खान ने फैसला किया है कि वो सोसाइटी के उन लोगों को और भी ज्यादा मदद करेंगे जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। जी हाँ, सलमान खान ने फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की मदद करने के लिए स्पेशल प्लान बनाया है और इस प्लान के तहत सलमान खान ने अपने सभी बीइंग ह्यूमन स्टोर्स के स्टाफ को हिदायत दी है कि उनके स्टोर्स में फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को हायर किया जाए। यही नहीं, अगर उनके स्टोर में काम करने वाला कोई स्टाफ डेफ या फिर डम हो तो बाकी स्टाफ को उससे कम्युनिकेट करने की स्किल सीखनी होगी। जी हाँ, मतलब साफ है कि सलमान चाहते हैं कि उनके स्टोर में काम करने आए इन लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हम आपको बता दें, रिसेंटली एक इवेंट पर सलमान खान ने कहा था कि हमारे देश में फिजिकली चैलेंज लोगों को ज्यादातर कोई नहीं पूछता है, ऐसे में सभी को बढ़ चढ़कर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। सलमान खुद ऐसे लोगों को मेडिकली और फाइनेंशियली हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। बिग बी रिसेंटली एक विमेन अवार्ड सेरेमनी को सपोर्ट करने पहुंचे एक इवेंट पर और यहां बिग बी ने मीडिया से किया इंटरैक्ट।
रिसेंटली बिग बी पहुंचे एक वुमेन अवार्ड सेरेमनी पर। यहां बिग बी ने अवार्ड जीतने वाली वुमेन को सम्मानित किया। Good evening, ladies, and very few gentlemen. I must admit that I've never been in the company of so many women ever before, and never been hugged by so many in such a short period of time. साथ ही बिग बी ने यहां इस अवार्ड सेरेमनी में शामिल होने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। I feel deeply honored, very privileged to be a part of such a drive. As you all know that Devika is a friend of ours, and every time she comes up with these noble campaigns, we always come forward to do whatever we can. I'm very happy that it has reached a stage where there is now international recognition in the shape of the Guinness World Record. So many congratulations to all the organizations and all of you that have made this possible. वैसे बिग बी के साथ यहाँ फिल्म यंगिस्तान के एक्टर्स जैकी भगनानी और नेहा शर्मा भी पहुंचे थे, जिन्होंने इस इवेंट के बारे में हमसे की एक्सक्लूसिव बात। I'm really happy and that I could be a part of this for the second time, and it feels good because we say women empowerment, we say a lot of things, but not many a times we actually go ahead and do something. So I'm really happy, and I think I'm honored to be called to give away some awards, and it's a great initiative, and I think whatever less in whatever small way I can do to educate people in terms of women health, and I think that's the least I can do as a human being. वेल तो कुछ इस तरह से ये वुमेन्स अवार्ड इवेंट रहा काफी खास। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में फिल्म्स के फ्लॉप हो जाने पर एक्टर और फिल्म के मेकर्स कुछ दिनों तक मीडिया से दूर हो जाते हैं, लेकिन फिल्म गुलाब गैंग के मेकर्स अपनी फिल्म के फ्लॉप होने की बात पब्लिकली कबूल कर रहे हैं। आप भी देखिए क्यों। फिल्म गुलाब गैंग के मेकर्स ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी फिल्म फ्लॉप है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी फिल्म को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए फिल्म के मेकर्स ने ये दलील दी है कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है। ऐसे में संपत पाल को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इस फिल्म से उनके रेपुटेशन पर कोई फर्क पड़ेगा। दरअसल गुलाब गैंग की रिलीज से पहले संपत पाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल करके इस फिल्म पर बैन लगाने की डिमांड की थी। संपत पाल की ये दलील थी कि इस फिल्म की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। कोर्ट ने संपत की दलील एक्सेप्ट करते हुए पहले इस फिल्म पर बैन लगा दिया था, लेकिन एक दिन बाद ही इस फिल्म को रिलीज करने के ऑर्डर्स दे दिए गए। लेकिन अभी भी ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, जहां संपत ने इस फिल्म के मेकर्स से कॉम्पेंसेशन की डिमांड की है। ऐसे में अब इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलने के लिए इस फिल्म के मेकर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। वेल, शायद बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हो रहा है जब खुद फिल्म के मेकर्स अपनी फिल्म को फ्लॉप इतना खुलकर बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली सुभाष घाई की अपकमिंग फिल्म कांची का म्यूजिक लॉन्च किया गया, जहां सुभाष घाई को सपोर्ट करने पहुंचे जैकी श्रॉफ। कांची फिल्म की म्यूजिक लॉन्च पर कांची टीम के अलावा यहां जैकी श्रॉफ भी पहुंचे। इस फिल्म की म्यूजिक रिलीज एक अनोखे अंदाज में हुई। ये हमें सुभाष घाई बता रहे हैं कैसे। Please give a big hand. It is the first digital release in India, in Indian music history. जी हाँ, फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ फिल्म लाइक कांची की म्यूजिक एक डिजिटल कैसेट पर आई है, और भी कुछ अनोखा ट्राई किया गया है इस फिल्म के साथ। सुनिए सुभाष घाई से। Now we will introduce you Kanchi with 42 speakers with 11.1 sound. Over there. So 11.1 sound is known as Oro sound, which will be used first time with the film, small film Kanchi. एक छोटी सी फिल्म के लिए ऑरा म्यूजिक यूज किया गया है, ऐसा कहना है सुभाष घाई का। यहाँ मौजूद जैकी से भी जानते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सुभाष घाई की इस नई फिल्म से। पहले तो ये बोलूँगा कि सुभाष जी हमेशा खूबसूरत संगीत, लिरिक्स, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आज से नहीं, हम जब इंडस्ट्री में नहीं थे तब से उनके गानों की तारीफ तो रहती थी। हम लोग पिक्चर जाते थे ये सोचकर कि खूबसूरत गाना होगा, लोकेशंस अच्छे होंगे, और वो सारी बातें इसमें भी है। हीरो भी बहुत हैंडसम है, हीरोइन भी बहुत खूबसूरत है, गाने अच्छे हैं, लिरिक्स अच्छे हैं, बाकी दृश्य तो खूबसूरत लग ही रहा है। और सुभाष घाई खुद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी इस फिल्म से। देखिए, हर फिल्म मेरे अपने बच्चे की तरह होती है, जैसे एक माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, क्योंकि मैं फिल्म बहुत प्यार से बनाता हूँ। कभी लोगों को पसंद आती है, कभी नहीं पसंद आती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ख़राब फिल्म बनाई है।
कभी कभी माहौल ऐसा होता है, कभी कभी वातावरण, लोगों का टेस्ट, समटाइम हम लोग आगे सोचने लग जाते हैं। लेकिन कांची फिल्म जो है मैंने बहुत दिल से प्यार से बनाई है। अब इसका फैसला तो ऑडियंस ही करेगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी फिल्म से जितनी उम्मीद है उस पर वो खरी उतरे। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अक्षय कुमार ने फिल्म शौकीन में नरगिस फाकरी को रिप्लेस करने के लिए किस एक्ट्रेस को किया है अप्रोच। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट्स बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो पुलकित सम्राट और बिलाल अमरोही स्टारर फिल्म ओ तेरी दिल्ली के फेमस कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप पर बेस्ड है। इस फिल्म में पुलकित और बिलाल जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। खबरों की माने तो नरगिस फाकरी को फिल्म शौकीन से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब अक्षय कुमार इस फिल्म में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को कास्ट कर सकते हैं। श्रद्धा को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन इस न्यूज को लेकर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म मोहनजोदारो के लिए एक्टर ऋतिक रोशन का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। सोर्सेज की माने तो ऋतिक को इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई है कि उन्होंने आशुतोष को इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह दिया है। ऋतिक फिलहाल सिद्धार्थ आनंद की फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग कर रहे हैं। अनुराग काश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट का 3rd स्केड्यूल श्रीलंका में कंप्लीट कर लिया गया है और अब इस फिल्म के 4th और फाइनल स्केड्यूल की शूटिंग मुंबई में होगी, जिसके बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू किया जाएगा। खबरों की माने तो सलमान खान अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म फगली के एक स्पेशल सॉन्ग को शूट करने इस फिल्म के सेट पर पहुंचे तो जरूर, लेकिन सलमान ने ये सॉन्ग पूरी तरह से शूट नहीं किया और वो बीच में ही शूट छोड़कर निकल गए। दरअसल एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो सलमान खान को इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान पता चला कि डायरेक्टर ने सारी स्क्रीन स्पेस अक्षय को दे रखी है और ये बात सलमान को पसंद नहीं आई। खबरों की माने तो अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म गब्बर में करीना एक आइटम नंबर करती हुई नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि करीना को इस फिल्म में लीड रोल के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन बेबू ने डेट इश्यूज की वजह से इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। गौरी खान और सुजैन रोशन बहुत जल्द गोवा में एक लग्जरी मैंशन प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत गोवा में 12 विलास बनाए जाएंगे और इन विलास के इंटीरियर डिजाइनिंग की पूरी जिम्मेदारी सुजैन उठाएंगे। खबरों की माने तो राकेश रोशन फिल्म क्रिश 4 बनाने से पहले एक दूसरी फिल्म पर काम कर रहे हैं। राकेश रोशन की इस फिल्म में भी उनके बेटे ऋतिक ही नजर आएंगे। राकेश रोशन का कहना है कि इस फिल्म में ऋतिक का अवतार अब तक उनकी रिलीज हुई फिल्म से काफी अलग होगा। ईयर 2015 में सलमान खान की 3 फिल्में रिलीज होंगी। जी हाँ, सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो, कबीर खान की अनटाइटल फिल्म और बोनी कपूर की नो एंट्री में एंट्री। सोर्सेज की माने तो पहले सलमान खान सिर्फ 2 फिल्मों को 2015 में रिलीज करना चाहते थे, लेकिन अब जबकि वो नो एंट्री में एंट्री को अपनी डेट्स दे चुके हैं, ऐसे में अब उनकी तीनों फिल्में 2015 में ही रिलीज होंगी। खबरों की माने तो फिल्म गो गोवा गॉन के डायरेक्टर्स राज एंड बीके के साथ शाहिद कपूर बहुत जल्द एक फिल्म कर सकते हैं। सोर्सेज की माने तो राज एंड बीके ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट शाहिद को दी है और शाहिद को ये स्क्रिप्ट काफी पसंद भी आई है। बिग बी की फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स के ट्रेलर को अब तक ऑडियंसेस का जबरदस्त रिस्पांस मिला है और इस फिल्म के स्टार्स को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी। फिल्म भूतनाथ में बिग बी की एक्टिंग और स्टाइल की काफी तारीफ की जा रही है। हर कोई बिग बी को इस नए अंदाज में देखकर काफी खुश है, लेकिन फिल्म में बिग बी के को एक्टर बने बमन ईरानी तो अमिताभ बच्चन की एनर्जी और एक्टिंग स्किल्स को देखकर उनके फैन बन गए हैं। वो बहुत ही प्यारी फिल्म है मेरे हिसाब से, और बच्चन साहब को अगर आप देखेंगे, खासतौर से वो एक गाने में देखेंगे, मैं देख के मैं इतना खुश हो जाता हूँ और परेशान भी हो जाता हूँ कि कहाँ से लाते ये एनर्जी। और मैं ये उनकी उम्र के बारे में नहीं बात करूँगा, उम्र एक नंबर होता है, लेकिन इतने साल काम करने के बाद बच्चन साहब की एनर्जी को देख के हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ लाइफ में करना चाहिए। और वो छोटा बच्चा पार्थ बहुत ही एक ग्रेट डिस्कवरी है, इतना नेचुरली एक्टिंग करता है, क्योंकि वो जो है वो है ज़्यादा मतलब क्राफ्ट या ज़्यादा कुछ सीख के नहीं आया, बस जो ऑनेस्टली जो चेहरे पे और जुबान पे जो आता है वो बोल लेता है। कमाल का एक्टिंग किया उसने। जी हाँ, बमन को पूरा भरोसा है कि बिग बी और इस चाइल्ड एक्टर की जोड़ी ऑडियंसेस को जरूर पसंद आएगी। साथ ही बमन ने हमें बताया कि शाहरुख भूतनाथ रिटर्न्स के लिए एक स्पेशल प्रमोशनल सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं। आई एम अवेयर ऑफ इट, क्योंकि शाहरुख भूतनाथ 1 में शामिल थे, तो वो सही होता है कि अगर
शाहरुख भूतनाथ रिटर्न्स में भी शामिल होंगे एंड ही इज अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ द फिल्म। वेल, साफ है कि इस फिल्म के मेकर्स अपनी फिल्म के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। ऐसे में भी होप इस फिल्म की कास्ट की ये पूरी मेहनत ऑडियंस को पसंद आए। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। एक्टर राजीव खंडेलवाल फिल्म सम्राट एंड कंपनी से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं और रिसेंटली इस फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने मीडिया से किया खूब इंटरैक्ट। राजीव खंडेलवाल इज बैक ऑन स्क्रीन विद सम जासूसी, क्योंकि राजीव की फिल्म सम्राट एंड कंपनी बेस्ड है ऑन अ डिटेक्टिव एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म कविता क्लेम्स इट एज द बॉलीवुड्स फर्स्ट जासूस। Hear it up. The best thing is we are first, so you have to ask the others. Sorry, I don't mean it badly, but they, I think this will set some barometer at least. And I think जब हम लोगों ने फिल्म अनाउंस की थी तो it was a totally unexplored territory. किसी ने डिटेक्टिव सोचा नहीं था, इवन जो भी करवा लो जो रिलीज़ हुई है, that was not announced. And हम लोग डरे हुए थे कि बहुत अलग है, क्या होगा, we may just fall flat on our faces. But we were on a recce in Himachal Pradesh, and then we opened the papers and see that there's like so many detective films coming with lovely big makers, lovely actors. We were thrilled. This was a battle in itself which was won. Well, सबसे पहले नंबर पर होने की वजह से क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी? चलिए ये जानते हैं राजीव खंडेलवाल से। धमाल मचा देगी ऐसा हम सोच रहे हैं। हमेशा सोचते हैं हर फिल्म को लेकर। We are hoping that this one will be like really loved by the audience. ये फिल्म धमाल मचाएगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, पर क्या राजीव कॉन्फिडेंट हैं अपनी इस फिल्म के प्लॉट को लेकर? थिएटर देख के आपको अगर फिल्म अच्छी लगी है तो फिल्म ट्रेलर से कहीं ज्यादा अच्छी है, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। चलिए, we also hope कि फिल्म अच्छी ही चले। वैसे इस फिल्म में रजनीश दुग्गल भी नजर आएंगे। आइए उनसे जानते हैं on his experience while working for this film. जी, आई थिंक बहुत मजा आया। पहली बार जब मैं कौशिक दा और कविता जी से मिला, जब उन्होंने स्टोरी सुनाई, तो वो कहानी में ही मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था और उसके अंदर मतलब उसने इतना इंट्रीग किया मुझे। आई जस्ट सेड कि मुझे ये करना है। देखा जाए तो सूरज बड़जात्या के प्रोडक्शन की ये फिल्म काफी डिफरेंट है, क्योंकि इस फिल्म में कोई फैमिली ड्रामा नजर नहीं आएगा। तो इस तरह के प्लॉट पर ट्राई क्यों किया सूरज ने? जानते हैं सूरज से। It's the kind of cinema one should be allowed to make. Maybe I have been restricted because of my mindset, my upbringing, but the next generation at Rashi should not be restricted, because life is open. There are various fields, and so when she told me that we should make, I said please make it. Something I would have liked to make, you make it. Well, न्यू जनरेशन को ध्यान में रखते हुए सूरज इज मेकिंग श्योर कि उनकी प्रोडक्शन बैनर के अंडर बनी फिल्में मैच अप करें। वी होप कि आपका ये ट्राई बॉक्स ऑफिस पर पास जरूर हो जाए। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। जूम होली पार्टी पावर्ड बाय किंगफिशर स्ट्रॉन्ग पावर सोडा के खास मौके पर सेलिब्रिटीज ने की ढेर सारी मस्ती और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस ज़ुम्बास्टिक होली पार्टी की एक खास झलक। Zoom Holy Party powered by Kingfisher Strong Power Soda is back with a bang. इस होली बैश में पहुंचे कई टीवी सेलेब्स। वहीं बॉलीवुड से अपनी फिल्म रागिनी MMS2 को Zoom की होली पार्टी में प्रमोट किया सनी लियोनी ने। While the other stars present here had a lovely time playing fun games at Kingfisher Gaming Zone. Take a look. वहीं मंदिरा बेदी को रेनॉल्ट डस्टर स्टॉल में हमने स्पॉट किया और उन्होंने रेनॉल्ट डस्टर को काफी प्रेज भी किया। Generally speaking, would be a place which has got mountains. Actually, Ladakh. We go to Ladakh. We'll go to Ladakh. Zoom Holy Party powered by Kingfisher Strong Power Soda हर साल की तरह इस साल भी रही सुपर रॉकिंग। यहाँ आई ब्राइट रिप्रेजेंटेटिव वीरल गोयल, जो कि इस पार्टी के आउटडोर स्पॉन्सर हैं, और इन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस ऑन बीइंग हियर एट द Zoom Holy Party. First of all, I would like to wish everybody happy Holi on the behalf of Bright Outdoor Media Private Limited. Our expectations, मतलब Zoom Holy Party, I can't explain in the words. Zoom Holy Party for sure. Beyond our expectations, every year we are getting associated since 5 to 6 years with Zoom Holy, and each and every year our experience is superb and fabulous. All in all, Zoom Holy Party powered by Kingfisher Strong Power Soda ने इस साल भी धमाल मचा दिया। इस पार्टी की फुल कवरेज देखने के लिए tune in tomorrow at 1 PM and 9 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। रागिनी, MMS 2, भूतनाथ 2 और गैंग ऑफ घोस्ट जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जल्द रिलीज होने वाली हैं। और आज के चैटरटी सेगमेंट में हम जनता से यही पूछने वाले हैं कि वो किन बॉलीवुड एक्टर्स को भूत के रोल में देखना चाहेंगे। आइए मेरे साथ। ओके, मेरे साथ में 2 यंगस्टर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि बॉलीवुड में कौन सा एक्टर परफेक्ट भूत बन सकता है। जैकी श्रॉफ। ओके, वैसे उन्होंने जैकी श्रॉफ ने ऐसी तरह की फिल्म कर भी चुके हैं, तो व्हाट डू यू थिंक बाय जैकी श्रॉफ? उनका ऐसे ही फेस भी थोड़ा डरावना ही दिखता है, एज हो गई है, सो आई थिंक ही कैन। एक्ट्रेस के बारे में बोलेंगे, चलिए। बिपाशा बासु, क्योंकि उसने राज 2 के अंदर भी बहुत अच्छा रोल किया है बिपाशा बासु ने, और होप आगे आने वाली फिल्म के अंदर भी उसका अच्छा एफर्ट देगी ताकि बॉलीवुड में इसका बिपाशा का नाम भी हो और मूवी भी हिट जाए। जी मैं कोशिश करती हूँ, नॉलेज तो है बनने की। 2 लड़कियां मेरे साथ में, प्रिटी गर्ल, और उनसे हम पूछते हैं कि बॉलीवुड का कौन सा एक्टर उनके हिसाब से परफेक्ट भूत का रोल सिल्वर स्क्रीन पे अच्छी तरह से प्ले कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक? अर्जुन रामपाल मे बी। अर्जुन रामपाल? That's so interesting. Why you think Arjun Rampal? Because his body is quite good and perfect for it maybe, and even his hair is cool. So maybe, yeah. यार आप लोग क्या बकवास करते हैं यार? नहीं यार, I mean उसके लिए मैं बहुत भी मेहनत करूँ तो नहीं कर पाऊँगा। Vidya Balan, she's just shows that horror in the face, Bulbulaya and all. Yeah, she can do it. That's a nice one. Thank you. And what do you think about the actor? Give me one actor के name जो you think कि वो perfect भूत का रोल प्ले कर सकता है, सबको डरा सकता है। Imran Hashmi. Yeah, he can. The way he came in Raz, yeah, Raz. No, Murder 3, I guess. He came in like the movie with the hair that he waved. He can do that. मुश्किल नहीं नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। What do you think about the girl in the female actress में, आज की leading ladies में? Kangana Ranaut, perfect भूत। She just seems like that, I feel. Yeah. So. You know, I don't know, लोग कई लोग कुछ ज़्यादा ही टाइम पास करते हैं, तो not like that for sure. New question, Ali, come on. Rolling? Okay, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का कौन सा एक्टर परफेक्ट भूत का रोल प्ले कर सकता है, ऑडियंस को डरा सकता है? शाहरुख खान। Please, guys. Anything else? Tell me कि एक्ट्रेस कौन अच्छा रोल भूत का रोल प्ले करेगी और अच्छी दिखेगी भूतनी के रोल में? प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, बढ़िया है। इतने फॉरवर्ड मत बनो। I think Vivek Oberoi, and Vivek Oberoi has done many pictures like Robert and this many things like. he has done हिंदी में बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से विवेक ओबराय अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत सारी फिल्म की है, उसमें कॉमेडी क्यों करना है सर? भूत अगर कॉमेडी करेगा तो लोग हंसेंगे ना, डरेंगे नहीं, राइट? When you're confused, wear black always. फिल्म यंगिस्तान के एक्टर जैकी भगनानी और नेहा शर्मा अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे एक टेलीविजन शो के सेट पर, और यहाँ इन स्टार्स ने अपने फिल्म के बारे में की बात। जैकी भगनानी और नेहा शर्मा पहुंचे एक टीवी शो के सेट पर टू प्रमोट देयर फिल्म यंगिस्तान। चलिए उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका ये एक्सपीरियंस। बहुत मजा आ रहा है। मैं सन टैनिंग कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री सन टैनिंग कर रहा है, बट वो मैं कहता हूँ ना कि पेट के लिए करना पड़ता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, काम है और धूप हो या छाव हो हमें करना पड़ेगा, और नंदनी में आने का मौका मिला, सो बहुत खुश हैं बिकॉज ये भी पॉलिटिकल बेस्ड शो है और हमारी फिल्म भी प्रधानमंत्री पे बेस्ड है, सो इट्स नाइस टू बी हियर। बात करें प्रमोशंस की, तो क्या जैकी और नेहा के लिए ये काम टफ है? क्योंकि कई इवेंट्स पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने स्टार्स को जाना पड़ता है, और अक्सर स्टार्स के लिए ये प्रमोशन का सफर काफी कठिन साबित होता है। आप दोनों के लिए प्रमोशन का ये सफर कैसा रहा? आई थिंक इससे बहुत फायदा होना चाहिए बिकॉज काफी लाखों करोड़ों लोग डेली ये देखते हैं, तो इनके भी बहुत सारे फैंस हैं, तो इनके ज़रिए अगर हम उन तक पहुंच पाते हैं और उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मुझे लगता है यही, जैसे कि नंदिनी एक फैमिली शो है जो पूरी फैमिली साथ बैठ के देखती है, तो आई थिंक वो जो रीच है नंदिनी का वो हर घर में है। तो आई फील कि अगर यंगिस्तान थ्रू अ टीवी शो लाइक नंदिनी कैन रीच आउट टू होम्स एंड वी कैन टेल देम कि हमारी फिल्म भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। ये तो रही बात फिल्म के प्रमोशंस की। अब जानते हैं आपकी फिल्म के बारे में। प्राइमरीली एक लव स्टोरी है, तो
कि कैसे एक प्रधानमंत्री की लव स्टोरी होती है और कैसे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में रहते हैं, वो अपना काम भी करता है और देश को भी संभालता है और लव स्टोरी भी चलती है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की शायद एक गर्लफ्रेंड हो सकती है, और अगर होगी भी तो इतनी खूबसूरत होगी और वो कैसे रहेगी, तो उस पर कहानी है। आपकी फिल्म की बेस लाइन तो हमें समझ आ गई है। उम्मीद करते हैं कि बड़े पर्दे पर भी इस फिल्म को आप ऑडियंस को सही से समझा पाएं। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेरे डैड की मारुति फेम एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती रिसेंटली काफी मुश्किल में फंस गई जब एक स्टॉकर ने उनका रास्ता रोक लिया। आप भी देखिए कैसे रिया ने इस स्टॉकर का किया सामना। मेरे डैड की मारुति फेम रिया चक्रवर्ती ने फिल्मी पर्दे पर तो एज सच कोई खास काम करके नहीं दिखाया है, बट रियल लाइफ में रिया हैज टर्न्ड इनटू अ हीरो। कैसे, आपको आगे बताते हैं। कुछ दिनों पहले रिया गॉट अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन एंड दीज मेन वर ट्राइंग टू मोलेस्ट द एक्ट्रेस, बट रिया बीइंग गुड विद मार्शल आर्ट्स हिट द मेन हु अटैक्ड हर और अपने मार्शल आर्ट्स के जरिए ही खुद को इन गुंडों से बचाया। वेल, रिया ने बॉलीवुड में फिलहाल कोई नाम नहीं कमाया होगा, बट आफ्टर दिस एक्ट ऑफ हर्स, रिया डज गेट द टैग ऑफ हीरोइज्म इन रियल लाइफ। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Time to show you special report. बॉलीवुड के फेमस एक्स विलन रंजीत के घर मिली एक डेड बॉडी। ये डेड बॉडी थी रंजीत के सर्वेंट नागराज की, जिसकी बॉडी रंजीत के बंगलो के स्विमिंग पूल के पास मिली। बता दें कि सबसे पहले रंजीत की वाइफ ने इस बॉडी को नोटिस किया और तुरंत पुलिस को इस बारे में इत्तला कर दिया गया। और रंजीत ने पुलिस रिपोर्ट्स में ये कहा कि उनका सर्वेंट काफी समय से डायबिटिक है और डायलिसिस ट्रीटमेंट भी करवा रहा था। एंड ऑल्सो रंजीत रिवील्ड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। नागराज हैड बीन वर्किंग इन रंजीत्स हाउस सिंस हिज चाइल्डहुड एंड द पुलिस रिपोर्ट सस्पेक्ट्स एन अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड बाय नागराज। फिलहाल तो अब इस मामले में ज्यादा कुछ रिवील नहीं हो पाया है, बट इट्स सैडनिंग एज वेल एज शॉकिंग टू फाइंड अ डेड बॉडी एट एन एक्टर्स प्लेस। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। बिग बी रिसेंटली पहुंचे एक विमेंस अवार्ड को सपोर्ट करने और इस इवेंट में शामिल होकर बिग बी काफी खुश नजर आए। I feel deeply honored, very privileged to be a part of such a drive. As you all know that Devika is a friend of ours, and every time she comes up with these noble campaigns, we always come forward to do whatever we can. I'm very happy. एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी फिल्म बेवकूफिया ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस फिल्म से सोनम और आयुष्मान ने काफी उम्मीदें लगा रखी थी। I was hoping that it did better on the box office. It's just done average. So you don't know what works and what doesn't work. So people might like my work, but I want people to see my work. सलमान खान इज अ मैन विद गोल्डन हार्ट। सलमान खान को जब भी मौका मिलता है वो लोगों की मदद करना नहीं भूलते। पिछले कुछ सालों में सलमान ने अपने फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन से काफी लोगों की मदद की है और अब सलमान खान ने फैसला किया है कि वो सोसाइटी के फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की मदद करेंगे। जी हाँ, सलमान खान ने फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की मदद करने के लिए स्पेशल प्लान बना लिया है, जिसके तहत सलमान खान ने अपने सभी बीइंग ह्यूमन स्टोर्स के स्टाफ को हिदायत दी है कि उनके स्टोर्स में फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को हायर किया जाए। शाहरुख खान हमेशा से उन लोगों की मदद करते हैं जो मुश्किल में उनका साथ देते हैं। सोर्सेस की माने तो शाहरुख खान एक प्रोमो शूट के लिए 5 करोड़ तक चार्ज करते हैं, लेकिन उन्होंने रिसेंटली एक टेलीविजन चैनल के लिए प्रोमो फ्री में शूट किया। हम आपको बता दें SRK इस टेलीविजन चैनल के काफी करीबी हैं। फिल्म वेलकम बैक के डायरेक्टर अनीस बाज़मी को मिल रही है धमकी। अनीस से कहा जा रहा है कि वो अपनी फिल्म से शाइनी आहूजा को बाहर निकाल दें, नहीं तो उन्हें पछताना पड़ सकता है। जी हाँ, अनीस बाज़मी ने ये खुलासा किया है कि जब से उन्होंने अपनी फिल्म में शाइनी आहूजा को कास्ट करने का फैसला लिया है, उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि शाइनी आहूजा पर उनकी मेड ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद शाइनी काफी समय तक जेल में रह चुके हैं। खबरों की मानी तो नरगिस फाकरी को फिल्म शौकीन से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब अक्षय कुमार इस फिल्म में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को कास्ट कर सकते हैं। श्रद्धा को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन इस न्यूज को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है।
फिल्म गुलाब गैंग के मेकर्स ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी फिल्म फ्लॉप है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी फिल्म को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए फिल्म के मेकर्स ने दलील दी है कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है। ऐसे में संपत पाल को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि इस फिल्म से उनके रेपुटेशन पर कोई फर्क पड़ेगा। फिल्म भूतनाथ रिटर्न में बिग बी के साथ काम कर रहे एक्टर बमन ईरानी उनके फैन बन गए हैं। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बमन ईरानी ने बिग बी की खूब तारीफ की। वो बहुत ही प्यारी फिल्म है मेरे हिसाब से, और बच्चन साहब को अगर आप देखेंगे, खासतौर से वो एक गाने में देखेंगे, मैं देख के मैं इतना खुश हो जाता हूँ और परेशान भी हो जाता हूँ कि कहाँ से लाते ये एनर्जी। सलमान खान की फिल्म नो एंट्री में एंट्री को लेकर आ रही है एक बड़ी अपडेट। सोर्सेस की माने तो सलमान खान ने सारे डेट सूरज बड़जात्या को दे दिए हैं, जिसकी वजह से नो एंट्री में एंट्री की डेट्स आगे शिफ्ट कर दी गई हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि फिल्म की डेट आगे शिफ्ट होने की वजह से इस फिल्म के फाइनेंसर्स ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। खबरों की माने तो फिल्म गो गोवा गॉन के डायरेक्टर राज एंड डीके के साथ शाहिद कपूर बहुत जल्द एक फिल्म कर सकते हैं। सोर्सेस की माने तो राज एंड डीके ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट शाहिद को दिखाई है और शाहिद को ये स्क्रिप्ट काफी पसंद भी आई है। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.